जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 22 अक्टूबर को मंगल ग्रह राशि बदलने वाले हैं। मंगल का गोचर होने वाला है आपकी लग्न में, और आपकी लग्न में जब मंगल जैसा ग्रह बैठेगा तो आपके जीवन में बहुत से ऐसे परिवर्तन होंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मंगल को अगर आप देखें तो मंगल क्या है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेष के स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी हैं, और इनकी अगर कुंडली में ग्रह की स्थिति देखी जाए तो ये हमारे साहस को दिखाते हैं, बहादुरी, पराक्रम, आत्मविश्वास, इन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। जमीन जायदाद के कारक ग्रह होते हैं और रक्षक की तरह होते हैं ये हमारी कुंडली में। मंगल को एक क्रूर ग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। ये व्यक्ति को गुस्सैल बना देता है जब आपके लिए ये अशुभ होता है। पीड़ित भी करता है, ये रक्त संबंधी समस्याएं भी दे देता है। लेकिन अगर मंगल शुभ स्थिति में हो तो आपको जमीन जायदाद से लाभ दिलाता है। संपत्ति से संबंधित सौदे आपकी स्थितियों को स्ट्रांग कर देते हैं। इसीलिए मंगल का अब जो गोचर होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 22 अक्टूबर को मंगल आपके लग्न में आएंगे, यानी तुला राशि में ये गोचर करने वाले हैं, और 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। काफ़ी लंबी अवधि है ये जो मंगल का गोचर है उसकी। तो इस मंगल के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जीवन में अब किस तरह के परिवर्तन होंगे, किन किन चीज़ों में लाभ मिलेगा, किन किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब हम तुला राशि की बात कर रहे हैं, और तुला राशि में 17 अक्टूबर से सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और पिता के कारक ग्रह हैं। ये इनका आपके लगन में बैठना और अब 22 अक्टूबर से मंगल का आपके लगन में आ जाना, तो 2 अग्नि तत्व की राशियों का आपके लगन में होना बहुत से परिवर्तन लेकर आएगा। मंगल को देखें तो आपके धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के, साथ में आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं। 7वां भाव होता है यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, आपकी साझेदारी का भाव, फिर चाहे साझेदारी किसी भी चीज़ में हो। अब आपके प्रथम भाव में ये गोचर मंगल की स्थिति को बड़ा ही शुभ बना रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 5 दिसंबर तक मंगल आपके लगन में बैठकर शुभ स्थितियों को निर्मित करेगा, आपके लिए शुभ मुहूर्त देगा, आपके लिए शुभ लाभ देगा। अब आप किस तरह से उस चीज़ को अपने लिए लाभदायक बनाते हैं ये आप पर भी डिपेंड करता है। पहला, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं, अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिरे हुए थे तो वहाँ आपको राहत देखने को मिलेगी। अपने स्वास्थ्य को किस तरह से आप ठीक रख सकते हैं इस तरफ आपका ध्यान होगा। आपका व्यक्तित्व एक करिश्माई व्यक्तित्व होगा, आपके व्यक्तित्व में इतना निखार होगा। उग्रता भी देखी जा सकती है क्योंकि सूर्य भी मौजूद हैं और मंगल भी मौजूद हैं, लेकिन ये उग्रता जो देखी जा सकती है ये आपके व्यक्तित्व पर अलग तरह का प्रभाव डालेगी। उग्रता की जगह उग्रता भी होगी, लेकिन साथ में बड़ा सौम्य आपका व्यवहार होगा। आप अपने पारिवारिक जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल देखेंगे, सद्भाव देखेंगे, और क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, साझेदारी के भाव के, तो आपके साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी। आपका साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। इस समय में आप दोनों के बीच में बड़ा प्रेम बढ़ने वाला है, प्रेम प्रकट होने वाला है, और सभी कार्यों में आपका साथ देगा आपका जीवन साथी। चाहे आप वर्किंग हैं, वर्किंग नहीं है, घर के कामकाज में भी आपका साथ आपका जीवन साथी देगा। ये दोनों के लिए ही मायने रखता है। पराक्रम आपके अंदर होगा, हर काम को करने की पहल होगी आपके अंदर, साहस से भरपूर होंगे, किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। रिस्क लेना चाहते हैं जीवन में, रिस्क भी आप ले जाएंगे निडर होकर। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा। और आप इस समय बुरी आदतों से भी बचेंगे। बुरी जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना, कुछ अपने अंदर नई चीज़ें विकसित करना, इन चीज़ों को भी आप अपने अंदर बदलाव होता हुआ देखेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व के भाव में ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है लगन। और लगन में इस तरह के ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। अब कुछ चीज़ों को छोड़ना अगर आप चाहते थे, जैसे धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, और आप छोड़ना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो ये अवधि आपको ऐसी चीज़ों को छोड़ने के लिए ज़्यादा सक्रिय रहेगी। आप सक्षम होंगे जो चाहते हैं उस कार्य को करने में, दृढ़ होंगे आप, साहस होगा आपके अंदर कि आप ऐसी बुरी व्यसनों को छोड़ सकें।
अब छोटी छोटी बातों को लेकर आसानी से परेशान भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें अच्छी ही हों। अब देखिए, क्रोधी ग्रह तो ये दोनों माने जाते हैं, स्वभाव में क्रोध दे देते हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, तो जिससे आपको बचने की आवश्यकता होगी। जब स्थितियाँ सारी अच्छी चलें तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए जो आपके काम में रुकावट पैदा कर सकें। और इन चीज़ों से जब आप परेशान होते हैं, क्रोध आ जाता है, तो इससे आपके प्रियजन भी आहत होते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बातें बिगड़ जाती हैं। तो अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा, वरना सफलता की जगह काम में नुकसान भी हो सकता है। आप में दूसरों को ना सुनने और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने की प्रवृत्ति हो रहेगी। दूसरों की बातों को आगे ना बढ़ने देना, अपने दूसरों पर हावी होना, ऐसी भी आपके अंदर प्रवृत्ति रहेगी जो आपको लोगों से दूर कर सकती है। तो अपने लिए इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी ही आएंगी, तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा धैर्य के साथ बिता सकते हैं। अब सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा आपके लगन में बैठेंगे, साथ में मंगल जो क्रोध को भी दिखाते हैं, तो आपके अंदर ऐसी चीज़ों को देंगे, अहम भी आपके अंदर दे सकते हैं। इस समय जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं, साझेदारी से के बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिज़नेस करते हैं, नौकरी नहीं, आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप दुकानदारी करते हैं, कोई भी काम आप साझेदारी से जुड़े हुए हैं, एक साझेदार है या उससे ज़्यादा साझेदार हैं, उनके लिए अवधि बहुत अनुकूल होगी। आप अपने साझेदार के साथ, अपने साथी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे, और जब कामकाज में बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, एक दूसरे की बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं और तब आप निर्णय लेते हैं, तो वो कामकाज बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। पारदर्शिता बनाकर रखें, एक दूसरे से कुछ भी न छुपाएं अगर आप अपने कामकाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके व्यवसाय में वृद्धि लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा। अब मंगल जमीन के भी कारक ग्रह हैं, जमीन जायदाद के लगन में बैठे हैं। जमीन संबंधी, पैतृक संबंधी कोई अगर विवाद चल रहा था, कोई ऐसी आपका ज़मीन फंसी हुई थी, उसके लिए आप इस 5 दिसंबर तक प्रयास ज़रूर करें। हर मुमकिन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका जो भी कार्य है ज़मीन संबंधी, वो आपका सुलझेगा और वहाँ से भी आपको लाभ के योग बनेंगे। अब आप कहें कि प्रयास करने तो सारे काम हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कुछ कार्य नहीं होगा। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, भाग्य भी प्रयास करने से ही साथ देता है। अब एक उपाय है जो आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन तांबे का कोई बर्तन दान कर दें किसी भी व्यक्ति को। मंदिर में भी दान कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को तांबे का कोई भी बर्तन, लोटा भी दान कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।